नमस्कार। आपके बीच में एक नए कहानी के साथ में फिर उपस्थित हो रहे हैं। कहानी का शीर्षक है झूठ पर विश्वास न करें। साथियों, इसी दौरान आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर जो हमारे चैनल आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, मेरा यह निवेदन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जो है उसको दबा के रखिए, नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आपके बीच में पहुंचता रहे। हम प्रयास करते हैं कि शाम को 5 बजे आपके बीच में वीडियो पहुंचा दें। नित दिन नियमित हम डाल रहे हैं वीडियो, एक दिन 2 दिन बीच करके। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार सत्य और असत्य और झूठ नदी स्नान करने के लिए गए। दोनों ने अपने अपने वस्त्र नदी के किनारे रख दिए और नदी में नहाने के लिए उतर गए। शायद सत्य तैरते तैरते नदी में कुछ दूर निकल गया। झूठ नदी के तट पर पास में ही नहाता रहा। झूठ नहाकर नदी से बाहर निकला। वह अपने वस्त्र पहनने ही वाला था कि उसे एक शरारत सूझी। उसने अपने वस्त्रों की बजाय सत्य के वस्त्र पहन लिए और अपने वस्त्र वहीं छोड़कर शहर की ओर चल दिया। झूठ जब शहर में गया तो सत्य के वस्त्र पहनने के कारण लोगों ने उसे ही सत्य समझा। इसलिए वह बाजार में जिधर भी जाता, लोग उसके स्वागत में उठ खड़े होते, उसका भावना भी स्वागत करते, उस पर फूल बरसाते, उसकी जय जयकार करते। यदि वह मंदिर में जाता तो वहाँ भी लोग उसे सम्मान से फूल मालाएं पहनाते, उस पर फूल बरसाते। कहने का तात्पर्य यह है कि असत्य जिधर भी जाता उसे भरपूर सम्मान मिलता। अब इधर आप सत्य के हाल सुनिए। वह जब नदी में से नहाकर बाहर किनारे पर आया तो उसे अपने वस्त्र दिखाई नहीं दिए। नदी की ओर देखा तो वहाँ उसे झूठ दिखाई दिया। अब उसे यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि आज फिर झूठ उसके साथ शरारत कर बैठा है। वही मेरे वस्त्र पहनकर गया है। अब ऐसा स्थिति में वह क्या करे? नग्ना अवस्था में तो शहर जा नहीं सकता था, अतः विवश होकर उसे झूठ के वस्त्र पहनने पड़ गए। सत्य जब झूठ के वस्त्र पहनकर शहर में गया तो उसे देखकर लोगों ने अपने नाकें भौं सिकोड़ ली, उसकी ओर से मुंह फेर लिए। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाह रहा था। यदि वह किसी के नज़दीक चला जाता तो लोग उसे दुत्कार कर अलग कर देते। कुछ लोग तो उस पर पत्थर भी फेंक देते थे। बाजार से हटकर वह मंदिरों की ओर गया तो वहाँ उसे बुरी तरह से खदेड़ दिया गया। इस तरह वह हर एक व्यक्ति के द्वार दुत्कारा गया, फटकारा गया। उसे कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह तो एक काल्पनिक दृश्यता है, लेकिन इसके आधार पर हमें यह समझ सकते हैं
कि किस तरह संसार में यत्र तत्र सर्वत्र झूठ ने अपने पांव पसार रखे हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में तो झूठ का बोलबाला है ही, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में भी इसकी ही दुदुम्भी बजती है। झूठ का कितना हो बोलबाला, लेकिन इससे हम अपनी हित नहीं कर सकते, अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम वास्तविक रूप से अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें सत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। सत्य के बिना हमारी सद्गति नहीं हो सकती। झूठ का बिल्कुल साथ छोड़ देना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी विवेक शक्ति जगा कर यह देखना होगा कि सत्य क्या है, मैं झूठ और झूठ क्या है। क्योंकि बार बार झूठ को बोला जाता रहे तो वह भी सत्य जैसा लगने लगता है। हमें इसकी परख करनी होगी और झूठ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना होगा। झूठ क्या है, आइए इसे हम सदगुरु कबीर साहब के बीजक सदग्रंथ के शब्द नंबर से प्रकाशित करते हैं। झूठ क्या है, इस विषय में हम यह कह सकते हैं कि जो बदल जाए वह झूठ है, जिसे परिवर्तन हो जाए वह झूठ है। इस तथ्य को एक छोटे उदाहरण के द्वारा समझें। आपने अपने किसी साथी को उसके मांगने पर मान लो 5,000 रुपये एक माह की उधारी पर दिए थे। एक माह गुजर जाता है, परंतु आपका वह मित्र रुपया लौटाने की बात तो अलग रही, वह आपसे मिलता भी नहीं है। एक दिन अकस्मात वह आपको मिल जाता है। आप उससे रुपयों की बात मांग करते हैं। इस पर वह कहता है कि वह अपनी किसी दूसरी मजबूरी के कारण रुपये नहीं दे सका। बस एक माह की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके रुपये अवश्य लौटा दूंगा। लेकिन एक माह भी गुजर जाता है। एक सप्ताह के बाद वह आपको मिलता है। आप जब उसे रुपये की मांग करते हैं तो वह बेरुख मन से आपको 4,000 रुपये ही देता है। इस पर आप कहते हैं कि मैंने तो आपको 5,000 रुपये दिए थे, आप मुझे 4,000 रुपये ही क्यों दे रहे हो। इस पर वह आवेश में आकर कहता है कि आपकी याददाश्त खराब कमज़ोर हो गई है। मैंने आपसे रुपये तो 5,000 मांगे थे, परंतु आपने मुझे 4,000 ही दिए थे। मैंने आपकी ये 4,000 रुपये लौटा दी। अब मेरे पास आपका कोई कर्ज नहीं है। ऐसा कहकर आपका वह साथी चल देता है। आप ठगे से उसे जाता हुआ देखते रह जाते हैं। आपका वह मित्र झूठ बोला। क्या आप मान लीजिए आप अपने झूठ बोलने वाले मित्र पर विश्वास करेंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। तो जो बदल जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए या पहले जैसा ही रहे, हम उसे झूठ कह सकते हैं। हम उसे भी झूठ कहेंगे जो हमें धोखा दे देता है। हाँ कहकर सुनकर मुकर जाता है, हमारा साथ निभाने की कहकर साथ छोड़ जाता है। इस तथ्य को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल की शॉप चलाना चाहते हैं, परंतु आपको इसका कोई अनुभव नहीं। तभी आपका कोई मित्र आपसे मिलता है। आप उसे मोबाइल शॉप लगाने की बात कहते हैं। इस पर वह कहता है कि आप मोबाइल यहाँ आसपास के शहरों से न खरीदें, खरीदे हुए दिल्ली से खरीदें।
वहाँ माल बहुत सस्ता मिलता है, आप वहाँ पर उन्हें डबल कीमत में भी अधिक में बेच सकते हैं। तभी तो उन्होंने बड़े प्रेम से खरीदेंगे। अपने उस मित्र की बात सुनकर आप उससे कहते हैं कि बंधु, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं वहाँ जाऊँ भी तो किस दुकान पर, किस मार्केट में मोबाइल थोक में मिलते हैं, यह भी नहीं जानता। आपकी ऐसी बात सुनकर आपका वह मित्र कहता है, इस विषय में आप बिल्कुल चिंता न करें, आप जानते ही हैं कि मेरे स्वयं की एक मोबाइल शॉप है, मैं चाहता तो कुछ रुपये कम करके आपको अपना ही माल दे देता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। आप दिल्ली अकेले न जाएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। अपनी जानी पहचानी दुकान में मैं बढ़िया माल दिलवा दूंगा। आप उस मित्र को बातों में जगह आकर उसके साथ दिल्ली जाते हैं, अपने साथ उसके रिजर्वेशन के टिकट भी खरीद लाते हैं। आप उसे दोनों के टिकट के पैसे देते हैं। नियत दिनांक को आप उसके साथ ट्रेन से जाते हैं। रात भर का सफ़र है। आपकी ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचती है। आप दोनों सो जाते हैं। सुबह करीब 4-5 बजे के लगभग आपकी नींद खुल जाती है। आपके सामने वाली बर्थ पर सोया हुआ आपका वह साथी दिखाई नहीं देता। आप यह सोचने लगते हैं कि शायद वह शौचालय गया होगा, लेकिन काफ़ी देर बाद भी वह नहीं आता। आप शौचालय तक उसे खोजते हैं, पूरे कोच में आप उसको दिखाई नहीं देता है। इधर आपका गंतव्य स्टेशन दिल्ली आ गया है। ट्रेन रुकती है। अब आपको यहाँ उतरना ही है, इसलिए आप उतर जाते हैं। परंतु आप अब जाएं तो कहाँ जाएं? टिकट चेकर से सामना हो गया तो आपकी टिकट आपके पास भी नहीं। आप बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे तैसे पूछताछ कर आप दिल्ली की किसी दुकान से मोबाइल खरीद लेते हैं और वापस अपने शहर लौट जाते हैं। अब बीच में कहीं उतरने वाले आपके उस साथी को आप झूठा कहेंगे कि नहीं? आप उसे झूठा ही नहीं, गद्दार भी कहेंगे, धूर्त कहेंगे, नीच कहेंगे और न जाने किन किन शब्दों से उसे नवाजेंगे। इस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमसे झूठ बोले, हमें धोखा दे, हमें दगा दे, हमारा साथ निभाने की कहकर अधबीच में हमारा साथ छोड़ दे, उसे हम झूठ कहेंगे। इस तरह झूठ की परिभाषा यह हुई कि एक तो जो बदल जाए, अर्थात जिसमें परिवर्तन हो, वह झूठा है। दूसरा, जो साथ निभाने या वादा करके बदल जाने का हमारा साथ छोड़ दे, वह भी झूठा है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में झूठे उसे कहते हैं जो बात सृष्टि के शाश्वत नियमों के विरुद्ध हो, अर्थात सृष्टि के कारण कार्य परंपरा में वृद्धि हो। इसे भी उदाहरण से सरलता से समझा जा सकता है। हम मिट्टी एवं बड़े घड़े का उदाहरण लें। मिट्टी से घड़ा बनता है, इसलिए मिट्टी कारण है और घड़ा उसका कार्य है। यही मिट्टी न हो तो घड़ा नहीं बन सकता। अब कोई यह कहे कि बिना मिट्टी के घड़ा बन जाता है, तो उसकी यह बात सर्वथा मिथ्या कही जाएगी। कारण कार्य की व्यवस्था में यह बात भी समझनी होगी कि कार्य का ही कारण होता है, कारण का कोई कारण नहीं होता। घड़ा कार्य है और मिट्टी पृथ्वी उसका कारण है, परंतु पृथ्वी का कोई कारण नहीं। उसका कोई कारण नहीं होने से उसे अनादि कहा जाएगा। यदि कोई यह तर्क पेश करे कि जब बिना मिट्टी पृथ्वी के घड़े नहीं बन सकता, तो पृथ्वी भी बिना किसी के
कैसे बन गई? यदि ऐसा कहा जाए तो फिर यह सिलसिला कहीं जाकर विराम नहीं लेगा, क्योंकि यदि किसी को पृथ्वी का कारण मानेंगे तो जिसे माना जाएगा उसका भी कारण माना जाएगा, उसका भी कारण मानना पड़ेगा, फिर उसका भी सामना मानना पड़ेगा। इसलिए कारण का कोई भी कारण नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये 4 जड़ तत्व अनादि है। इसी प्रकार समस्त चेतन जीव भी अनादि है। अनादि होने से इस दोनों जड़ चेतन तत्वों को कोई कारण नहीं है, कोई कर्ता नहीं है। दुर्बल बुद्धि के भावुक लोग यह समझते हैं कि इन सब का अर्थात जगत का और चेतन तत्वों का रचने वाला कारण ईश्वर है। ऐसे लोगों ने फिर वही कहना है कि ईश्वर अपने आप से कैसे और कहाँ से टपक पड़ा, उसका भी कोई कारण होना चाहिए। फिर उसका भी इस तरह यह सिलसिला भी कहीं जाकर विराम न ले सकेगा। इसलिए विवेक दृष्टि से यही सिद्ध होता है कि संपूर्ण सृष्टि अनादि है। ईश्वर केवल मन कल्पना है। यदि इस सिद्धांत के विपरीत कोई बात करता है तो वह झूठ है। इस प्रकार सृष्टि के कारण कार्य के विरुद्ध कही गई है समस्त बातें झूठ है, चाहे फिर वे कथित धर्म ग्रंथों में लिखी गई हो या फिर माने गए किसी महापुरुष के द्वारा कही गई हो। यदि कोई सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो ऐसी बातें कहता है तो सदगुरु कबीर साहब हमें कहते हैं उन्हें सत्य मत मानो और उन पर बिल्कुल विश्वास मत करो। ईश्वर और धर्म के नाम पर प्रकृति के शाश्वत नियमों तथा कारण कार्य परंपरा के विपरीत काफ़ी झूठ बोला जाता है। नेता लोग चुनाव जीतने के लिए जनता को आश्वासन देते हैं, वे चुनाव जीत जाते हैं, परंतु जनता को दिए गए आश्वासनों को वे पूरी नहीं कर पाते, तो उनकी बातों को झूठ तथा उन्हें झूठा कहा जाता है। एक वकील यदि अपने मुवक्किल को केस जीतने की बात कहता है परंतु वह उसे केस नहीं जिता पाता, तो मुवक्किल उसकी बात को झूठ तथा उसे झूठा कहता है। इसी प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों को सही माल देने की कहकर उसे घटिया माल बेचता है या कम तौल कर देता है, उसे भी झूठ कहा जाता है। समाज में झूठ बोलने वाले लोग पकड़े जाते हैं, वे दंड के पात्र बनते हैं, लेकिन ईश्वर और धर्म के नाम पर बीच बाजार में ऊंची गद्दियों पर बैठकर लाउड स्पीकर से ऊंची आवाज़ में सबके सामने चाहे जितना झूठ बोला, उन्हें कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। ऐसा झूठ बोलने वाला को धर्मगुरु, सदगुरु, उपदेशक, ज्ञानी जी महाराज और अनजाने किन किन उपाधियों से नवाजा जाता है। उनके झूठ को सत्य माना जाता है। इसमें से जो जितना बड़ा झूठ बोलता है वह उतना ही बड़ा सदगुरु कहा जाता है और उसके द्वारा बोले गए बड़े झूठ को धर्म की सबसे बड़ी बात मानी जाती है। ये लोग जितना अधिक झूठ बोलते हैं, लोग इन पर फूलों की वर्षा करते हैं। इससे झूठ पर तालियां के गड़गड़ाहट से आसमान गुंजायमान हो जाती है। इनकी जय जयकार करके अपने आप को धन्य भागी समझते हैं। इनके द्वारा बोले गए झूठ को झूठ माना ही नहीं जाता है, न ही इन पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाया जाता है। यदि कोई इनकी बातों को झूठ कहकर बैठे तो ये गलत, उसे काफिर और शैतान दोजखी, नारकीय और नास्तिक करार देकर उस पर मुकदमा दायर कर देते हैं, यहाँ तक कि उनकी सत्य करवा देते हैं। यही कारण है कि ईश्वर और धर्म के नाम पर संसार में जितना
कत्लेआम हुआ उतना शायद ही किसी और अन्य बात के लिए हुआ होगा। समाज के अन्य किसी क्षेत्र में बोले जाने वाले झूठ की कोई सीमा हो सकती है, परंतु धार्मिक क्षेत्र में बोले गए झूठ के बारे में जब तक विचार करते हैं तो उनकी कहीं कोई सीमा नहीं। इस क्षेत्र में ऐसे झूठ बोले जाते हैं कि सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है, और आश्चर्य इस बात का होता है कि ऐसे झूठ को कोई झूठ मानने के लिए तैयार ही नहीं। यदि मैं कहूँ कि मेरे शहर का गंगू तेली जब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलता है तो उसकी मोटरसाइकिल के पहिए से सड़क में 2-2 फीट गड्ढे गहरे बन जाते हैं। बेचारे PWD वाले सड़क को ठीक कराने में हरदम परेशान बने रहते हैं। मेरी ऐसी बात सुनकर आप मन ही मन कह रहे होंगे कि क्या ऐसा भी होता है कि एक मोटरसाइकिल के चलने से सड़क में 2-2 फीट गड्ढे पड़ जाएंगे। साहब जी बिल्कुल ही झूठी बात कह रहे हैं। लेकिन यदि धर्म की गद्दी पर बैठकर पंडित महाराज यह कहें कि प्रियव्रत नामक एक राजा के रथ के पहिए की लीक से पृथ्वी पर 7 बड़े समुद्रों का निर्माण हो गया, तो इसे सुनकर श्रोता तालियां बजाकर कहने लग जाते हैं, सत वचन महाराज, सत वचन। इस बात को तो कोई झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि यह बात कथित धर्म की पोथी में जो लिखी गई है तथा सतगुरु के मुख से जो कही गई। यदि मैं कहूँ कि मेरे पड़ोस में रहने वाले रामू काका की पत्नी धापूबाई ने एक साथ 20 बच्चों को जन्म दिया और वे 20 ही बच्चे पूर्ण स्वस्थ हैं, तो मेरी इस बात को सुनकर आप अपने मन में यह कहे बिना नहीं रुकेंगे कि आज साहब जी को हो क्या गया है जी, इस तरह की गप्पे हाँक रहे हैं, कहीं ये भांग की गोलियां गटक कर तो नहीं आए। बंधुओं, आप मेरे विषय में तो ऐसी बात सोच लेते हैं, परंतु यदि व्यास गद्दी पर बैठे पंडित जी महाराज यह कहते हैं कि राजा सागर की रानी सुमति ने अपने गर्भ से पहले तो एक तुम्बा उत्पन्न किया, जब उस तुम्बे को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 बच्चे निकल आए। दाइयों ने उन्हें घी के घड़ों में डाल दिया, इससे वे बच्चे बड़े हो गए। जब बहुत समय गुजर गया तो वे घी के घड़ों में रखे 60,000 बच्चे जवान हो गए। बंधुओं, आप फिर मन में सोच रहे होंगे कि ऐसी बात मैं अपनी मनमर्जी से कह रहा हूँ, धर्मशास्त्र में ऐसी बातें थोड़ी ही लिखी रही होगी। बंधुओं, ऐसी बातें मैं अपनी मनमर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये सब कथित धर्मशास्त्रों में लिखा है। ऐसी बातें कहने में मेरी आदत नहीं है। मैं तो सदैव कारण कार्य व्यवस्था के अनुरूप बात करता हूँ, सृष्टि में शाश्वत नियमों के अनुरूप बातें करता हूँ। ऐसी बातें कोई और व्यक्ति कह सकते हैं? क्या मुझे कोई पागल कुत्ता ने काटा है जो मैं सृष्टि के शाश्वत नियमों का उल्लंघन करने वाला बातें करने लगूं? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। फिर आप कहेंगे कि मैंने अभी जो रानी सुमति के द्वारा जो 60,000 पुत्र उत्पन्न करने की बात कही, तो वह कहाँ लिख रखा है? तो बंधुओं, मेरी बात पर आपको विश्वास न हो तो आप वाल्मीकि रामायण उठाकर ले लें। उसका अध्याय 1 श्लोक संख्या 38, 17 और 18 में इन बात का उल्लेख किया गया है जो विश्वामित्र के द्वारा राम को कही गई थी। अब तो आ गया होगा ना आपको मेरी बात पर विश्वास। मेरे द्वारा ऐसी प्रमाण दिए जाने पर अब आप लोग इस बात को झूठ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि
अब ये बात धर्म की हो गई है, और धर्म ग्रंथ में लिखी हुई यदि अब आप इसे झूठ या गप कहते हैं तो आप धर्मांधिक कहे जाएंगे। आप पर धर्म की बात को झूठी कहने का अपराध लगा दिया जाएगा। इसलिए धर्म की बात होने पर पुनः आपके मन से सत वचन महाराज निकल पड़ेगा, चाहे आपका विवेक इसे स्वीकार करे या ना करे। तो साथियों, आपके बीच में प्रस्तुत किए झूठ का विश्वास न करें। इस कहानी से यह संदेश जाता है कि हमेशा सत्य के साथ दें, हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हों। सही है तो सही कहें, गलत को गलत कहें। यही मानव प्रवृत्ति है, मानव का धर्म है, मानव का कर्म है। इस धर्म और कर्म के चक्कर में खुद को आदमी को सिमटा देता है। तो आज बस इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, और एक निवेदन करते हुए ये कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और नोटिफिकेशन जो घंटी है उसे दबा कर रखें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र।